हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने किचन से संबंधित और हेल्थ से संबंधित टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके इतने काम के हैं जो अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ। देखिए, मौसम जाड़े का है, कभी धूप निकल रही है, कभी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। ऐसे में हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि हवा भी चल रही है। तो हमें कहीं भी सिकाई करनी होती है, बोतल इतनी हमें गर्म लगती है। ये हॉट वाटर बोतल है, इसमें हम गर्म पानी करते हैं और सिकाई करते हैं। तो जब हम सिकाई करते हैं इतना गर्म लगता है, तो मैं बहुत अच्छा सा टिप्स बताऊंगी कि आप इससे किस तरह से सिकाई कर सकते हैं कि आपकी सिकाई भी हो जाए और आपको बोतल पकड़ने में बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे। तो देखिए, इस तरह से ये जो थैले होते हैं, जब हम बाज़ार से सामान लाते हैं तो इस तरह से बहुत सारे थैले हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बोतल के साइज़ का आप थैला ले लीजिए और उसके अंदर आप डाल दीजिए ये हॉट वाटर बोतल। और डालने के बाद इसका जो ऊपर का जो सिरा है, इस पर डाल दीजिए आप कोई भी रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड से उसको अच्छे से कस दीजिए, जिससे ये जो थैली है वो नीचे की साइड में सरके नहीं। देखिए, मैंने थैली पहना दी है बोतल को, और पहनाने के बाद ऊपर का जो साइड है उस पर मैं एक रबड़ बैंड को डबल फोल्ड करके लगा दूंगी। अब थैली नीचे की साइड में बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। अब आप इससे खूब देर तक सिकाई करिए, कहीं भी आपका जलने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इससे सिकाई करने में बहुत आराम भी मिलेगा और ये इतनी तेज़ गर्म नहीं लगेगी। क्योंकि इससे कभी कभी तरह तेज़ पानी हम डालते हैं, सिकाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बोतल जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो हाथ पैर ऐसा लगता है जल रहे हैं। तो देखिए, मैं इससे सिकाई करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी जलने का एहसास नहीं होगा और साथ ही बहुत अच्छे से इससे सिकाई हो जाएगी। तो कभी भी आपको सिकाई करनी हो तो बोतल में गर्म पानी डाल दीजिएगा और कोई भी आप उसको थैली पहना दीजिएगा, और थैली पहनाने के बाद आप इससे सिकाई कीजिएगा। इतनी बढ़िया सिकाई होती है कि सारा दर्द चला जाता है। कोई भी मोच भी आ गई हो अगर आपके पैरों पर, तो आप इस तरह से उसको सिकाई कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और साथ ही आपको कहीं भी जलने का एहसास नहीं होगा। इतनी बढ़िया टिप्स है ये, और जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इस समय हाथ पैरों में दर्द बहुत होता है, क्योंकि इस समय जो हवा चलती है, लेकिन इस बोतल से आप सिकाई करेंगे, आपके हाथ पैरों का दर्द भी चला जाएगा, साथ ही मोच भी ख़त्म हो जाएगी। और ये इतनी अच्छी टिप्स है कि बोतल आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी। तो कभी भी सिकाई करना हो, आप इस तरह से सिकाई कीजिएगा और ऐसी थैली में रख दीजिएगा, आपकी थैली जो बोतल है वो ख़राब भी नहीं होगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है। देखिए, ये हम जब नई झाड़ू लाते हैं और जब हम झाड़ू से झाड़ते हैं, तो अक्सर जो झाड़ू के बीच का हिस्सा होता है, वहाँ से इसकी सींग जो है निकल कर टूटती है। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, नई झाड़ू है, लेकिन जब इसको झाड़ा है तो इसमें से देखिए सींग निकल कर गिर गई। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप झाड़ू लेकर आए, आप इस टिप्स को आजमाएं, जिससे आपकी जो झाड़ू है सालों साल चले, बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो एक ले लीजिए पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप झाड़ू पर इस तरह से लपेट दीजिएगा, और लपेटने के बाद आप इसमें लगा दीजिए 2 गांठें, और इस साइड लगाइए जहां मैंने इसको बताया है। तो देखिए, मैं इस तरह से पहले ये फोल्ड करूँगी, फिर ये जो ऊपर 2 साइड होती है ना, इसको एक इधर कर दिया और एक उस साइड से कर दिया। इससे इसमें अच्छे से 2 गांठ बन जाएंगी। तो देखिए, दोनों गांठ मैंने बांध दिए, और बांधने के बाद मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इस झाड़ू को पॉलीथीन में कैसे लपेटेंगे। तो इस तरह से लपेट दिया। इसके बाद हम ले लेंगे प्रेस। प्रेस को हम इतना गर्म करेंगे कि जिससे झाड़ू पे जो प्लास्टिक लगी हुई है ना, जो पॉलीथीन लगी हुई है, वो चिपके नहीं। मतलब इतना गर्म किया है, हल्का सा गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो सारी पॉलीथीन आपकी प्रेस पर चिपक जाएगी, जिससे आपकी प्रेस भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने हल्की सी प्रेस गर्म की है, और हल्का प्रेस गर्म करने के बाद जो पॉलीथीन मैंने इस पर बांधी है झाड़ू के ऊपर, उसको इस तरह से धीरे धीरे मैं दबाऊंगी, जिससे जो पॉलीथीन है वो झाड़ू पर धीरे धीरे चिपक जाए, जिससे झाड़ू आपकी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए, मैंने धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक लाकर प्रेस से झाड़ू को इस तरह से दबाया है, जिससे जो उसकी पॉलीथीन है वो झाड़ू पर अच्छे से चिपक गई है, और जो 2 गांठ बनी हुई है वो गांठ भी आपस में चिपक गई है। इससे क्या होगा कि आप जब झाड़ू को लगाएंगे तो आपकी झाड़ू यहीं से अक्सर टूटती है, तो एक भी सींग उसमें से निकलेगी नहीं, और इस तरह से आपकी जो झाड़ू है लंबा समय तक चलेगी और जल्दी टूटेगी नहीं। क्योंकि झाड़ू अब महंगी आती है, पहले 20-30 रुपए की झाड़ू आती थी, लेकिन अब झाड़ू महंगी आती है। तो इस तरह से आपको महंगी महंगी झाड़ू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपकी झाड़ू जो है सालों साल चलती रहेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्रेस से
इसको दबाया है पॉलीथीन को, और दबाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये जो पॉलीथीन है झाड़ू पर इस तरह से चिपक गई है कि बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। तो इसी तरह से आप अपनी नई झाड़ू को सबसे पहले पॉलीथीन पहना दीजिए, उसको प्रेस से इस तरह से चिपकाइएगा। तो देखिए मैं हिला के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। देखिए दोनों गांठ इस पर चिपक गई है, साथ ही ऊपर और नीचे साइड से भी ये पॉलीथीन झाड़ू पर अच्छे से चिपक गई है। अब इसमें से एक भी सीक नहीं निकलेगी। आराम से आप झाड़ू लगाइएगा। तो कभी भी नई झाड़ू जब भी आप लाएँ, इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी झाड़ू जल्दी टूटेगी नहीं। आपको बाज़ार से हर महीने झाड़ू खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आपकी मेड इस्तेमाल करे, चाहे आप इस्तेमाल करें, आपकी झाड़ू लंबे समय तक चलेगी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। जब भी झाड़ू लाएं पॉलीथीन साथ में ज़रूर उसके लगाएं। तो आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं चलती हूँ अपनी अगली टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी है और आपके बहुत ज़्यादा काम की भी है। तो देखिए ये जो रील होती हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब रील में से धागा ख़त्म होता है तो ये रील इस तरह से रह जाती है। इसको हम फेंक ही देते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये भी बहुत काम का होता है। तो देखिए ये हमारा सेलो टेप है। जब हम सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर उसका सिरा ढूंढते रहते हैं, ऐसे नाखून से गड़ा गड़ा के मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो चिपक जाता है। तो कभी भी आपको टेप इस्तेमाल करना हो तो टेप को जब आप इस्तेमाल करिएगा, और इस्तेमाल करने के बाद ये रील में से जो रोल इसका बचा है ना, उसको इस तरह से आप टेप के ऊपर लगाकर और टेप का सिरा इस तरह से चिपका दीजिए। तो कभी भी आपको टेप को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से निकालिएगा, रोल को हटाइएगा और टेप का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपने टेप लेना है उतना टेप ले लीजिएगा। उसके बाद इस रील के रोल को आप उस पर चिपका दीजिएगा। तो आपको बार बार अपने नाखून से टेप के सिरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है कि टेप का सिरा हमें मिलता नहीं, हम नाखून ही लगाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से जब भी आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह से हटाइएगा। उसके बाद रील के जो रोल का बचा हुआ हिस्सा उसमें इस तरह से लगा दीजिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।